हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ी हुई या तो फिर आप लोग बोल सकते हो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला है। ये जो कंपनी है आप लोगों को बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है, तो वैल्यू फॉर मनी आप लोग बोल सकते हो। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल भी होगी। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें, डिविडेंड पेइंग कंपनी होने के बावजूद ये कंपनी एक साल में 300% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है। सितंबर क्वार्टरली में भी कंपनी ने प्रॉफिट ही पोस्ट किया है एंड सितंबर की क्वार्टरली में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। और प्रोमोटर्स जो है वो 2021 से मतलब लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। मार्च से जून के बीच में उन लोगों ने अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया है एंड जून से सितंबर के बीच में भी वो लोग अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 35% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम एनालिसिस, एकदम डिटेल में वॉल्यूम देखेंगे कि मतलब ये देख के, ये बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट है, लेकिन ये देख के हम लोग एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि आगे कौन सी ट्रेंड आने वाला है या तो फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है इन शॉर्ट टर्म। थर्ड पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, बसंत एग्रोटेक इंडिया। कंपनी जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ी हुई है या तो फिर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से। ये सब फर्टिलाइजर्स ये सब में कामकाज करती है कंपनी, सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर कंपनी की क्लाइंट लिस्ट या तो फिर क्या करती है एग्जैक्टली सब कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। मार्केट कैप 116 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 9.7 की पीई है, ROC 7.51%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.74। बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है एंड अगर एक साल के बारे में डिस्कस करें 291.48% के आसपास की ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा तो 200 to 250% फ्रॉम दिस इज़ नॉट दैट वेरी हार्ड, मतलब मुश्किल नहीं है 200 से 250% बनाना। इससे डिविडेंड भी देती है, 0.47% की डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, कंपनी डेब्ट रिड्यूस किया है, बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है, डेब्टर डेज भी इंप्रूव हुई है। कॉन्स में डिस्कस करें, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम निकल के आ रही है, लेकिन वो पॉजिटिव में है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ और सिर्फ 6.44%, टैक्स रेट सिम्स लो, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टर की कंपैरिजन में काफ़ी कम सेल्स हुई थी इन सितंबर क्वार्टर। बाकी अगर देखा जाए कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही है। देखो, कम सेल्स हुई है उसके हिसाब से प्रॉफिट भी कमी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एंड करंट टीडीएम में डिस्कस करें तो करंट टीडीएम में कंपनी जो है वो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि देखो 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आई है 2022 की फाइनेंशियल ईयर में, और भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22। कंपनी अभी से 12 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है, तो ये जो 17 करोड़ की रिकॉर्ड है तो आराम से तोड़ सकती है कंपनी। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी 12 करोड़ की प्रॉफिट दिया है, जबकि सितंबर क्वार्टरली में कंपनी एज सच कोई परफॉर्म ही नहीं किया है, तो आराम से 20 करोड़ प्लस प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम दिस कंपनी। एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है, देख ही सकते हो। बैलेंस शीट, यहाँ पे 42 करोड़ के आसपास का डेब्ट है कंपनी की और 133 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, तो काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन्ड है। कैश फ्लो जीरो की है, मतलब जीरो की थी सितंबर क्वार्टरली की, अपडेटेड तो यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो ओवर अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स जो है वो लगातार अपने होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं 2021 से, जैसे कि मैं बोल रहा था आप लोगों को। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने 1% से भी कम, देखो प्रोमोटर्स ने बीच में अपनी होल्डिंग बेच दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सितंबर 1 साल पहले अपने होल्डिंग बेच दिया था। अभी फिर से वो लोग, मतलब बेचने के बाद से फिर से वो लोग बाइंग कर रहे हैं। FIS की भी अगर देखा जाए तो उसी क्वार्टर के बाद, मतलब दिसंबर 2018 के बाद वो लोग एग्जिट करके निकल गए एंड DIS की जो होल्डिंग है बीच में 0.01% इंक्रीज होकर 0.02% डिक्रीज हो गई। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 0.01% डिक्रीज हुई है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है, साफ बात है, पब्लिक से माल उठाया गया है, देख सकते हो 47.3 से 46.98। तो गाइस, अभी डिस्कस करते हैं पब्लिक के, मतलब बड़े बड़े रिटेलर्स की भी होल्डिंग है।
अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो, आप लोगों को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। 38.06% के आसपास जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, अगर आप लोग ये पूछते हो कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है, तो मैं यही बोलूँगा फंडामेंटली ठीक ठाक है, स्टेबल कंपनी है। बाकी अगर आप लोग ये पूछते हो कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही कंपनी है या नहीं, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा। देखो गाइस, ऐसा कोई मल्टीबैगर तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी आप लोगों का पैसा जो है इन लॉन्ग टर्म आप लोगों को डुबा देगी। ठीक ठाक नॉर्मली एक कंपनी ऐसे रिटर्न देती है, मल्टीबैगर तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न आप लोगों को देके जा सकती है कंपनी। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर देन डोंट गो फॉर इट। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स तो आप लोग इनमें से ले ही सकते हो, एंड स्विंग ट्रेडिंग के तो क्या ही बोले, फंडामेंटली जीरो कंपनी में भी आप लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलिए बीएससी के वेबसाइट में देखते हैं। तो गाइज हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग बसंत एग्रो। एंड अगर डिस्कस करें तो कंपनी बीएससी ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड ही होगी। एंड फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर्स सब ग्रुप के अंडर, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो इंडस्ट्री के अंडर लिस्टेड है कंपनी। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें डिलीवरी परसेंटेज, तो गाइज देखो बीएससी में लिस्टेड स्टॉक है, सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड स्टॉक है, तो एज यूजुअली कंपनी में वॉल्यूम थोड़ी कम होगी, लेकिन उसमें से भी 74.12% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि काफ़ी सही निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे। अभी हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस। कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है, एंड क्या इसकी बेसिकली टारगेट्स है, कहाँ पे बाई करके कहाँ पे आप लोगों को सेल करना है। इसी पॉइंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं। तो गाइस बीएससी की डेली चार्ट खुली हुई है, देख सकते हो आज कंपनी 3.7% डाउन थी, 13 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो गाइस यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स दिख रहा है आप लोग को रेनबो कलर की। तो अभी आप लोग करना क्या है, देखो गाइस करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12.72 के आसपास एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रही है, और आज कंपनी जो क्लोजिंग की है वो 0.77 के आसपास किया है। तो ये जो सपोर्ट है इसे सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाई है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो यहाँ से कंपनी स्लिप नहीं हुई है, अभी भी इसके ऊपर ही है। तो हो सकता है मंडे के दिन कंपनी ऐसे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे दे फॉर द टारगेट्स ऑफ 13.78, 14.7 एंड 15.74, ठीक है, हो सकता है। और अगर बाई चांस कंपनी ऐसे स्लिप कर जाती है तो 11.34 या तो फिर 10.6 के लेवल से कंपनी फिर से बाउंस बैक दे सकती है। अगर कंपनी देखो कहीं से भी बाउंस बैक दे, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। अगर मान लेते 10.61 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दिया है, तो गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ट्रेड मत लो। लेकिन अगर देखो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि यहाँ पे नो ट्रेडिंग, एकदम ट्रेडिंग लेना अलाउड ही नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी, मैं तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही कम गैप है, 1 रुपये से भी कम गैप है दोनों लेवल्स के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपये से भी कम गैप है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, यहाँ पे एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 1 रुपये से भी कम गैप है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नो ट्रेडिंग जोन। तो आप लोग करना क्या है, अगर देखो यहाँ पे कंपनी कंसोलिडेट भी कर सकती है काफ़ी दिनों तक, तो अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग कर देती है, मैं इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से या तो फिर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे देगी। अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दे देती है देन बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 12 रुपये की। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो 12 रुपये की टारगेट कंपनी हिट करेगी, जैसे कि पहले भी की है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो 12.72 की टारगेट एक्सपेक्ट मत करना। और अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दे देती है तो फर्स्ट टारगेट है 12.72, थर्ड सेकेंड टारगेट 13.7, देख ही सकते हो 14.7 एंड सो ऑन, ऊपर के भी टारगेट्स मेंशन्ड है। तो गाइस एक काम करके चल सकते हो, ये जो सारे के सारे लेवल्स है एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये मिटा रहा हूँ चार्ट से, ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। मिटा दिया है मैंने, एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।